अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हो मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार सी सेम की फली और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे हम यहाँ पर, या भुजिया कह लें, सब्ज़ी कह लें। बहुत ही मज़े की बनती है। ये कीमे के साथ भी बनती है और बग़ैर कीमे की भी बनती है। और ये सेम की फली जो है ये आती ही सर्दियों में है। और इसके जो बीज है ना बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। यहाँ पर ये फली मैं दिखा रही हूँ कि कुछ फली ऐसी आ जाती है जिसके ऊपर से जो है उसका ग्रीन हिस्सा जो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ बीज उसके जो होते हैं ना वो आपने निकालने होते हैं। तो इस तरह आपने किनारे इनके छीलने होते हैं दोनों साइडों से। जो सही फली हो, जो ग्रीन हो, ताज़ी फली, उसके आपने इस तरह छीलने। और जो इस तरह पीले से हो जाए उनके आपने खाली बीज निकालने। और इसके अंदर एक फली ये भी आती है। ये जो है फली देसी नहीं है, जो इससे पहले मैंने काटी थी वो देसी फली है। इसके भी आपने अगर इस तरह की फली चपटी वाली आपको मिल जाए तो भी आप इसको इस तरह काटें और इस तरह किनारों से इसके धागे निकाल लें। तो ये है वो देसी फली। तो यहाँ पर जो है मैंने फली पहले अच्छे से धो ली थी। लाने के बाद आप इसे छन्नी में रख दें तो सारा पानी इसका निकल जाएगा। और फिर आपने इसको काट लेना है, जैसा चाहे आप इसको 2 इंच की तरह काटें या 4 इंच के हिसाब से काटें। और जो पीले हो जाएं उनके आपने खाली बीज निकालने, बाकी पीले उनके छिलके फेंक देने। ये देखें यहाँ पर कुछ मेरे पास पीले हो गए थे या ख़राब थे, तो यहाँ पर मैंने इनके बीज निकाल लिए थे। बाकी आप ये धागे देख सकते हैं, ये सब मैंने इनके किनारे से दोनों साइडों से निकाल लिए थे। तो इनको रखते हैं एक तरफ काटने के बाद। और यहाँ पर बनाते हैं अब इसका तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले तड़के में हमने ले लिया लहसुन 1 टेबल स्पून चॉप ले लीजिए। 3 साबुत लाल मिर्चें ले लीजिए। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून राई दाना ले लेंगे। और यहाँ पर जो है साबुत लाल मिर्चों को जो आपने इस तरह बीच में से 2 कर लेने। बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी बनती है। इसको आप थोड़ा सा ढीला भी बना सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं और भुना भुना सा भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे जिन्हें इस तरह काट लिया है। और यहाँ पर अदरक का 2 इंच का टुकड़ा। नारियल का पाउडर यहाँ पर ले लेंगे 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पर कश्मीरी मैं लाल मिर्च डालूँगी यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। पिसा हुआ धनिया डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। और नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हमने पीस लेना। अब रखते हैं हम इसको एक तरफ और यहाँ पर तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल ले लिया तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। और जब ऑयल गर्म हो जाए तब आपने ये चीज़ें इसमें डाल देनी है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर साथ ही डाल देंगे इसमें प्याज मैंने एक दरमियाने साइज़ की ली थी जिसे बारीक चॉप इस तरह कर लिया था। ये भी हम इसी तड़के के साथ ही फ्राई करेंगे प्याज को भी। और प्याज को हमने यहाँ पर खाली सॉफ्ट करना है, बाकी तड़का खुद ही हल्का सा रोस्ट हो जाएगा प्याज के साथ ही। तो हमने ज़्यादा प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ सब्ज़ी के अंदर हमेशा प्याज को लाइट या नरम किया जाता है, इसको डार्क नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इनको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसे नरम होने तक के लिए हम पकाते रहेंगे। और टमाटर और जो ड्राई मसाले हमने जमा किए थे वो सब मैंने पीस लिए हैं हाफ़ कप पानी के साथ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी के साथ आपने इसको पीसना है। और ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है ये, तो थोड़े से पानी के साथ आपने पीसना है। मशीन को रोक रोक के अगर आप पीसेंगे तो ये थोड़े पानी के साथ पीस जाता है। और यहाँ पर जग को भी हम खंगाल के डाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने मसाले को ही भूनना है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपनी सब्ज़ी डालेंगे। और यहाँ पर जग में जितना भी लगा हुआ था वो सब आपने ज़ाया नहीं करना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालें और इसको मिक्स करें। और आपने इसे खुला पकाना है, तब तक पकाएं जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको पकाना है। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ 2 इस तरह मैंने आलू लिए दरमियाने साइज़ के, इनके भी हमने छोटे क्यूब्स काटने। और ये सब्ज़ी सर्दियों में ही आती है और सर्दियों में ही इसे जब बनाया जाता है ना, अगर मेरे तरीके से आप बनाएंगे, अभी यकीन करें आप कहेंगे कीमे से ज़्यादा ये इसमें मसाले के साथ बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि इसका जो मसाला है ना बहुत ही लाजवाब है। और जो नारियल डाला है हमने उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर जैसे मसाला भुन जाए, ऑयल अलग होने लगे, तो बस आप इसके अंदर फली डाल दीजिए, सेम की फली। और साथ ही में यहाँ पर जो मैंने 2 आलू लिए थे उनको भी मैं इस तरह छोटा छोटा सा काट लेंगे। हमने ज़्यादा इसको मोटे नहीं रखना है आलू को। तो आप देख सकते हैं इतने आपने छोटे रखने, ताकि हमारी जो फली है ना, ऐसा ना हो कि आलू कच्चे रह जाए और फली जो है हमारी
गल जाए तो आपने इसलिए छोटे काटने ताकि फली और आलू दोनों ही हमारे एक साथ गल जाए। तो यहाँ पर आलू भी डाल दिए। अब करेंगे खूब अच्छा सा मिक्स, इसे ऊपर नीचे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि आप यहाँ पर पानी जो डालेंगे ना वो थोड़ा सा यहाँ पर डालें, यानी कि 1 गिलास के बराबर मैं पानी डालूँगी ताकि आलू और फली हमारे खूब अच्छे से गल जाए। और हल्की हल्की सी लगी लिपटी हमें ग्रेवी भी चाहिए इसकी। और आप इसे थोड़ा सा और नरम भी करके बना सकते हैं। अगर आप चावलों के साथ खा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा नरम करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस 1-2 मिनट के लिए हम यहाँ पर इसे भूनेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास के बराबर यहाँ पर डाल दूँगी पानी। तो आप देख सकते हैं पानी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपने इसे तरह मिक्स करना है और तेज़ आंच आपने यहाँ पर कर लेनी है ताकि जल्दी से इसमें भाप बने, जोश आए। और फिर उसके बाद आपने इसको मीडियम लो हीट पर आपने इसको फिर पकाना है, क्योंकि पानी आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, तो इसे लगने का डर होगा। तो आपने फिर बीच बीच में से आपने चेक करते रहना है। तो बस खूब अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं ढक देती हूँ ताकि जल्दी से इसमें भाप बने और उसके बाद फिर मैं इसको दम पे लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा जोश आ चुका है। तो एक दफ़ा और इसे ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर आप इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगा दीजिए और 15 मिनट के बाद फिर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है फली मैंने बीच में भी चेक की थी, 10 मिनट के बाद भी चेक की थी। उसके बाद देख सकते हैं अब फली हमारी जो है ना यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। आलू भी गल चुके हैं, फली भी गल चुकी है और जो ग्रेवी हमें लगी लिपटी चाहिए थी वो भी उसी तरह ही है। आप इस टाइम यहाँ पर इसमें ग्रेवी कर सकते हैं। जब हमने 1 गिलास पानी डाला था तो आप वहाँ पर 2 गिलास पानी डाल दें तो बिल्कुल ऐसा पतला नहीं होगा, बस इतना होगा कि कौरमे जैसा, जैसे गाढ़ा गाढ़ा शोरबा होता है इस तरह इसके साथ वो फली और आलू का होगा। तो वो भी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है वो भी। और अगर आप नहीं पसंद तो आप इस तरह इसको फिर 1 गिलास पानी डाल के इस तरह बना लीजिए और इस तरह लगा लिपटा मसाला आपके साथ फली के साथ आलू के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए हरा धनिया डाल के मिक्स कर लिया है। डिश हमारी हो चुकी है तैयार और इसे सर्व कर रही हूँ आपके लिए, दिखाने के लिए कि हमारी फली आलू की जो सब्ज़ी है ना, ढाबा स्टाइल में या रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसा आप खाते हैं, जैसा आपको पसंद है, तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने प्यारों के लिए बना सकें। आप इसे चपाती के साथ, पराठों के साथ और बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।